Good morning, my lovely student. Welcome to all. Welcome to our math session. Student, open the textbook page number 153. Today we are going to start reading time to the exact minute. तो आज हम क्या देखने वाले एग्जैक्ट मिनट्स के साथ टाइम रीडिंग कैसे करनी है, ठीक है. सो फार यू हैव बीन रीडिंग टाइम करेक्ट टू 5 मिनट्स. आपने पहले तो 5 मिनट्स का रीडिंग टाइम मतलब 1:05, 2:05 ये आपको पता है. नाउ लेट अस लर्न टू रीड टाइम टू द एग्जैक्ट मिनट. एग्जैक्ट मिनट को मतलब ये जो मैंने बताया था आपको, इनको क्या बोलते हैं, डिविजन्स बोलते हैं. ये भी क्या होते हैं, मिनट्स होते हैं, है ना. तो इसके साथ हमें टाइम रीडिंग कैसे करनी है ये आज हम सीखने वाले हैं. ओके. व्हेन द हावर हैंड मूव्स फ्रॉम वन नंबर टू द अदर. ये जो हावर हैंड होता है ये मिनट हैंड होता है या हावर हैंड होता है, सॉरी ये मिनट हैंड होता है या हावर हैंड होता है. तो कभी भी हावर हैंड मतलब ये हावर हैंड जब 1 नंबर पे मूव करता है, 2 से वो 3 पे आता है, तो हम क्या बोलते हैं, वी से 1 हावर हैज पास्ड. हम क्या बोलते हैं, 1 हावर हो गया है, 1 हावर गुजर गया है. बट व्हेन द मिनट हैंड मूव्स फ्रॉम 1 नंबर टू द अदर, बट ये जो मिनट हैंड है वो एक नंबर से दूसरे नंबर पे ज़्यादा है, तो हम क्या बोलते हैं, वी से 5 मिनट्स हैव पास्ड. तो हम क्या बोलते हैं, 5 मिनट्स हो गए, मतलब आगे जाए तो 5 मिनट्स आगे जा रहा है, ऐसे हम बोलते हैं. स्मॉल डिविजन्स बिटवीन एनी 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स रिप्रेजेंट अ मिनट. ये जो छोटे छोटे मार्क होते हैं इनको क्या बोलते हैं, डिविजन्स बोलते हैं. तो ये स्मॉल डिविजन्स भी क्या वहाँ पे रिप्रेजेंट करती है, मिनट्स रिप्रेजेंट करती है ना. वी से 1 मिनट हैज़ पास्ड. अगर वो 1 डिवीजन आगे जाता है तो हम क्या बोलते हैं, 1 मिनट आगे हो गया. When the 1 मिनट गुजर गया. When the minutes hand completes 1 full circle covering all 60 small divisions, that is 60 minutes. अगर ये मिनट हैंड यहाँ से लेके यहाँ तक 12 से लेके 12 तक आ गया है, मतलब ये टोटल डिविजन्स कितनी है, 60. ये लाइंस कितनी है मिनट्स की, 60. तो हम क्या बोलते हैं, 60 मिनट्स हो गए. 60 मिनट्स मीन्स 1 हावर. 60 मिनट्स मीन्स 1 हावर, 1 घंटा. ओके. व्हाट इज द टाइम शोन ऑन द क्लॉक. इस क्लॉक में कौन सा टाइम दिखाया गया है. द हावर हैंड इज बिटवीन 1 and 2. हावर हैंड कहाँ पे, 1 और 2 के बीच में, मतलब 1 बज के आगे जा रहा है मिनट हावर हैंड. एंड द मिनट हैंड इज एट 28. तो यहाँ पे देखो ये जो मिनट हैंड है ये 20, 21, 22, 23 सॉरी ये 25, 26, 27, 28 पे है. दस द टाइम इज 1:28 और 20 मिनट्स पास्ट 8, मतलब पास्ट 1, मतलब 1:28 हुई है, ऐसा भी बोल सकते हो आप. नहीं तो हम क्या बोल सकते हैं, द टाइम इज 1:28. 1:25 बोलेंगे क्या, नहीं. आगे जैसे जैसे आता है तो वैसे आपको क्या करना है, मिनट्स काउंट करने, आगे के भी डिविजन्स आपको काउंट करने, क्योंकि आप अब 4th स्टैंडर्ड में हो, है ना. आपको एग्जैक्ट टाइम बताना आना चाहिए. ओके. सो लुक हियर, अगर आपका यहाँ पे कंफ्यूजन है मैं आपको क्लॉक दिखाती हूँ, ठीक है. देखो ये क्या है, क्लॉक है ना. क्लॉक में 1 से लेके 12 तक नंबर्स होते हैं. हर एक ये 2 नंबर्स के बीच में 12 और 1, 1 और 2, 2 और 3, इनके बीच में क्या होता है, ये छोटे एक तो मार्क होते हैं, एक तो डॉट होते हैं, है ना. तो ये 5 मिनट्स का क्या होता है, टोटल 5 मिनट्स की 5 डिविजन्स होती है, ठीक है. ये 12 बजे है एग्जैक्ट, फिर 12:01 मिनट, 12:02 मिनट्स, then 3 minutes, then 4 minutes, then 5 minutes, then 1, 2, 3, 4, 5, ऐसा इसका काउंटिंग होता है. तो आपको जो अभी दिया गया है, जो मिनट हैंड यहाँ पे घूमेगा उसकी काउंटिंग प्रॉपर करनी है. तो आप अभी सपोज ये जो हैंड है, हावर हैंड, वो 1 के थोड़े आगे है, मतलब 1 बज के समथिंग हुआ है ना. और ये मिनट हैंड है, ये यहाँ पे है. तो आप क्या बोलोगे, 1:10. आपको पता है ये 5 नंबर्स के डिवीजन है, तो 10 मिनट्स आप बोल दोगे, लेकिन उसके आगे की भी काउंटिंग आपको करनी है. 11, 12, तो 1:12, 1:12. ओके. सो ये ऐसा आपको बोलना है, ये आपको पता होना चाहिए. तो आपको एग्जैक्ट मिनट्स की काउंटिंग करनी है अभी इस क्लॉक रीडिंग में, ठीक है. So look at the next page number 154. What time is the shown on this clock? इस क्लॉक में क्या टाइम दिखाया गया है. द हावर हैंड इज बिटवीन 11 and 12. हावर हैंड 11 और 12 के बीच में है. एंड द मिनट हैंड इज एट द स्मॉल डिवीजन जस्ट बिफोर 5. तो मिनट हैंड क्या है, जस्ट बिफोर 5 के थोड़े से ऊपर है, आगे है ना. दस द टाइम इज 11:24. 11 ये 20 मिनट्स हो गए 4 तक, आगे कितने डिवीजन से 4, तो वो भी आपको काउंट करनी है मिनट्स में. ओके. सो द टाइम इज 11:24 और 24 मिनट्स पास्ट 11 बज के 24 मिनट्स हो रहे, ऐसा है टाइमिंग दिया हुआ है क्या. सो
इसकी रीडिंग आपको ऐसा करना है। और साथ में जब आप टाइम राइट करते हो वो एक बात आपको हमेशा ध्यान में रखना है, जो हावर होते हैं वो पहले हम लिखते हैं, उसके बाद ही कोलन का साइन देना भूलना नहीं है, बाद में आपको मिनट्स लिखने हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट, नाउ वी विल सॉल्व आवर एक्सरसाइज 11.1। सो फर्स्ट एग्जाम्पल, अब देखो हावर हैंड कहाँ पे 2 और 3 के बीच में है, मतलब 2 बज के कुछ तो हुआ है, 2 दे दो, 2 हावर कोलन दे दो। अब आपको मिनट्स काउंट करने हैं, ठीक है। सो 12 से लेके 6 तक 30 मिनट्स हो गए, यहाँ से लेके यहाँ तक 35 हो गए, तो 35 के आगे आपको काउंटिंग करनी, 36, 37, 38, कितने मिनट्स हुए हैं 38। द टाइम इज 2:38। ऐसे भी आप बोल सकते हो, या आप ऐसे भी बोल सकते हो 38 मिनट्स पास्ट 2, 38 मिनट्स पास्ट 2, 2 बज के 38 मिनट्स हो रहे, ओके। देन नेक्स्ट, अब देखो हावर हैंड कहाँ पे है 2 और 3 के बीच में, तो आपको क्या लेना है, फर्स्ट वाला नंबर लेना है 2। 3 पे वो पहुंचा है क्या, आगे गया है कि 3 से, नहीं, तो आपको 2 ही लेना है, बाद में कोलन देना है, इसको कोलन का साइन बोलते हैं। 2 हावर। अब मिनट्स कितने हुए देखो, अब आपने क्वार्टर वगैरह वो तो सीखा है, क्वार्टर मीन्स क्या 15, 15, 30, देन 50, कितना हुआ है 45 मिनट्स आपके यहाँ तक हो जाते हैं। देन यहाँ तक 10 तक 5 मिनट्स लिए तो 50 मिनट्स हो जाते हैं। तो आगे देखो, आगे 11 पे है मिनट हैंड, तो ये 5 मिनट्स 55 मिनट्स, ओके। सो 2 बज के 55 मिनट्स हुए, द टाइम इज 2:55, ओके। और 55 मिनट्स पास्ट 2 बज के 55 मिनट्स हो रहे हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट, आई थिंक नेक्स्ट तीनों आपको करने, ठीक है। यहाँ पे 7 बज के 21 मिनट्स हो रहे, यहाँ पे 9 बज के 2 मिनट्स हो रहे, यहाँ पे 9 बज के 35 मिनट्स हो रहे, यू हैव टू राइट इट, ओके। और आपको साथ साथ में रीडिंग भी करनी है इनकी, ठीक है। आपको ये क्लॉक्स आपकी नोटबुक में निकालनी है, फर्स्ट क्वेश्चन वाली सब क्लॉक्स, ठीक है। और साथ में आपको टाइम ऐसे भी लिखना है, और कैसे लिखोगे आप 38 मिनट्स पास्ट 2, इस फॉर्मेट में भी लिखना है, ठीक है। दोनों फॉर्मेट में आप नोटबुक में टाइम राइट करो और क्लॉक के पिक्चर्स निकालो, एक बैंगल ले लो या कोई लीड ले लो, उससे आप प्रॉपरली निकाल सकते हो, मतलब। और हर एक इसमें 5 मिनट्स का डिस्टेंस होना चाहिए, डिविजन्स 4 डिविजन से 2 नंबर्स के बीच में आनी चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट, ड्रॉ हैंड्स ऑन द क्लॉक टू शो द टाइम, आपको क्लॉक में हैंड्स ड्रॉ करने। अब देखो 6 बज के 53 मिनट्स हुए, तो 6 के आगे आपका हावर हैंड जाना चाहिए, और 53 मीन्स क्या, यहाँ पे 50 मिनट्स तक आओ, आगे जाके 3 डिविजन्स काउंट करो, मिनट हैंड आपका वहाँ पे दे दो। सो 6 बज के 53 मिनट्स यहाँ पे होंगे। देन नेक्स्ट, 3 बज के 27 मिनट्स हुए, मतलब 27 मिनट्स पास्ट 3। सो 27 मीन्स क्या, 3 के हाफ तक, 3 और 4 के हाफ तक आपको हावर हैंड लाना है। 20 मिनट्स तो आप काउंट कर सकते हो, 25 भी काउंट कर सकते हो, उसके आगे 2 डिवीजन देना है, मीन्स क्या हो जाएगा 27। सो 3 बज के 27 मिनट्स यहाँ पे हुए हैं, 27 मिनट्स पास्ट 3, ओके। सो ऐसे आपको ये करना है। आई होप कि आपको ये आएगा, बिल्कुल सिंपल है, 3rd में ऑलरेडी हो चुका है, ये सिर्फ रिविजन चल रही है उस टॉपिक की, ठीक है। तो आपको आज नोटबुक में भी करना है, टेक्स्ट बुक में भी फिलअप करके इसके फोटोज़ मुझे ग्रुप पे आपको सेंड करने हैं। प्रॉपरली आपको टाइम रीडिंग आना ही चाहिए, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं 2:38, नहीं तो 38 मिनट्स पास्ट 2। क्वार्टर का आपने सीखा है, 15 मिनट्स हुए तो हम क्या बोलते हैं 15 मिनट पास्ट, जो बजे वो हावर्स का हम बोलते हैं 2, 3, 4, है ना। तो ऐसे आपने रीडिंग भी करनी है और राइटिंग भी करनी है और ड्राइंग भी करनी है ना, इंटरेस्टिंग टॉपिक। चलो, तो इसके फोटोज़ मुझे आप एक्सरसाइज 11.1 के सॉल्व करके ग्रुप पे डालो, ओके। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।